जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं ईएमआई के बारे में। देखिए, दो फार्मूला हम लोग सीखा जाएगा। एक्सेल में ईएमआई कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और प्लस गोलसी का प्रयोग करना हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम ईएमआई के बारे में बात करें तो ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। और गोलसीक, ये दो फार्मूले को हम सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कोई प्रोडक्ट हमको लेना होता है, अगर वो प्रोडक्ट महंगे रुपए मतलब महंगे दाम का है, फिर भी अगर वो प्रोडक्ट हमको लेना है तो उसमें से कुछ पेमेंट हम जमा करके और हम उस प्रोडक्ट को घर लेके आते हैं। शेष जो बैलेंस हमारा बना होता है, जो बचा होता है, वो कंपनी उसकी ईएमआई बनाती है, जिसको कि पर महीने हमको पेमेंट करना होता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई प्रोडक्ट आप लेने गए और उस प्रोडक्ट का आपने पूरा का पूरा अपने मूल्य से मतलब चेक किया कि कितने रुपए उसका दाम है। ठीक है, अगर आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है तो अगर आप जो है मान के चलिए कि डाउन पेमेंट पे लेते हैं तो कितना ईएमआई बनता है। तो ईएमआई हम कैसे निकालते हैं वही आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। ठीक है ना, वही हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। और जैसे कि ये भी होता है ना कि ईएमआई में आपका ब्याज का भी पैसा होता है। अगर कंपनी जो है आपको अगर 8 लाख या 10 लाख रुपए की संपत्ति आपको दे रही है तो उसमें कंपनी का ब्याज भी होता है। 7%, 10%, 12% जो भी मतलब अपना अपना होता है, वो कंपनी अलग अलग अपना ब्याज रेट भी आपसे जोड़ करके लेती है। तो हम ईएमआई के साथ साथ क्या करते हैं, उसमें ब्याज भी जोड़ करके देते हैं। हर महीने का ब्याज भी हम जोड़ करके देते हैं। तो अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ईएमआई जितना आप छोटा बनवाएंगे उतना आप कंपनी को ज्यादा इनकम कराएंगे। जितना आपका ईएमआई छोटा होगा उतना ही कंपनी का क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। और जैसे ही ईएमआई आपका ज्यादा होगा तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा, लेकिन कम प्रॉफिट होगा। तो वही आज की क्लास में हमको निकालना है कि ईएमआई कैसे निकालते हैं। देखिए, आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास भी, हमारे दरवाजे पे भी कार मिले, लेकिन उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर उसके पास कैश बैलेंस नहीं है तो बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे दीपावली फेस्टिवल आता है, नवरात्रि फेस्टिवल आता है, तो उस समय डाउन पेमेंट कम होता है। तो उस समय हम कुछ पैसा जमा करके और वो हम गाड़ी घर लेकर के चले आते हैं। शेष जो अमाउंट बचता है उसका हम ईएमआई पर महीने भरते चले जाते हैं और ईएमआई भी करता जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है, आसानी तरीके से पूरा किस्त हमारा पूरा भी हो जाता है। तो जैसे एक मैंने चार्ट जो बनाया है, इसमें मैंने प्रोडक्ट का नाम मैंने कार लिखा है और इसका प्राइस है मान के चलिए कि 5 लाख रुपया और इसका डाउन पेमेंट है कितना, 3 लाख रुपया। जैसे कि मान के चलिए आपका जो है सुजुकी कंपनी की कार है। सुजुकी कंपनी भी बहुत सारी कार बनाती है, जैसे स्विफ्ट डिजायर उसी का कार है। हाँ, तो जैसे कि मान के चलिए कि वो कार का रेट है पूरा पूरा 5 लाख रुपया। कितना रुपया, 5 लाख रुपया। लेकिन अपनी कंपनी ने ऐसा सेल लगा रखा है, मतलब फेस्टिवल के शुभ अवसर पे, कि आप 3 लाख रुपया दीजिए और कार को घर लेके जाइए। ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी का प्रोडक्ट कार है, इसका जेन्युइन रेट 5 लाख रुपया है और कंपनी ने ऐसा बोल रखा है कि 3 लाख रुपया दीजिए और कार को घर लेके जाइए, क्योंकि फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। और ऐसा आप देखे भी होंगे कि जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो कस्टमर को लुभाने के लिए बहुत सारा प्रचार प्रसार किया जाता है, ताकि कस्टमर हमारे तरफ अट्रैक्शन में आ जाए। और उसमें बहुत सारे ऑफर भी दिए गए होते हैं कि जैसे आपको डिनर सेट मिलेगा, आपको मतलब ऐसे बहुत सारा स्मार्टफोन मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे बहुत सारा आपको मिलता है। ठीक है, ऑफर मिलता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर जो है ये कार का जेन्युइन मूल्य अगर 5 लाख रुपया है, तो कंपनी ने ऑफर दिया है कि जो बंदा 3 लाख रुपया कंपनी में जमा करेगा वो कार को घर लेके जाएगा और शेष जो उसका पैसा बचेगा उसी पे हम क्या करेंगे, उसका ईएमआई बना देंगे। तो देखिए, अक्सर ये भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप एक्सेल पढ़ रहे हैं और आपको ईएमआई के बारे में अगर हम बता देंगे तो जैसे कि फायदा आपके लिए ये भी होगा कि जैसे कि मान के चलिए कि घर के लोग या फिर मान के चलिए कि रिलेशन के लोग अगर कुछ ऐसा कार वगैरह खरीदने जाते हैं या बाइक वगैरह खरीदने जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि कंपनी आपसे ज्यादा पैसा ठग लेती है ईएमआई के रूप में और आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको ईएमआई निकालना नहीं आता है। वही अगर आपको ईएमआई निकालना आएगा तो आप आसानी तरीके से कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं कि नहीं, जो आपने ईएमआई निकाला है पूरी की पूरी गलत है। हाँ, एक चीज और समझिएगा, 5 लाख से ज्यादा अमाउंट आएगा, लेकिन कब, तो जब ईएमआई हम भरेंगे तब, क्योंकि उसमें ब्याज का भी पैसा सम्मिलित रहता है। तो वही चीज हमको निकालना सीखना है कि अगर हम किसी एजेंसी में अगर कार खरीदने गए हैं और हमने 3 लाख रुपया पेमेंट किया है तो शेष कितना बचेगा, 2 लाख रुपया बचेगा।
तो 2 लाख रुपए पे कंपनी हमसे कितना ब्याज का पैसा ले रही है और कितना मूलधन का पैसा ले रही है, या कितने रुपए हमको महीने में पेमेंट करना है। तो कंपनी अपना टाइम भी बताती है कि आपको 60 महीने में पेमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट दे देना, या 70 महीने में आपको पेमेंट पूरा का पूरा दे देता है। तो एक चीज समझिएगा, जब भी आपकी मंथ कम हो तो ईएमआई आपका ज्यादा अमाउंट आता है, सही है। ईएमआई आप ज्यादा देंगे तभी तो महीना कम लगेगा, और वही ईएमआई थोड़ा थोड़ा देंगे तो महीना ज्यादा लगेगा। तो जब ज्यादा महीना लगेगा तो ज्यादा ब्याज भी लगेगा, और कम महीना लगेगा तो कम ब्याज भी लगेगा। तो वही आपको ईएमआई निकालना सीखना है। तो जैसे कि लोन अमाउंट जो आपको निकालना है, इसको लोन अमाउंट बोला जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के, ये जो पैसा कंपनी का जो बकाया है वो आपके ऊपर लायबिलिटी, आपके ऊपर लोन है, वो पैसा आपको पेमेंट करना ही करना है। नहीं देंगे तो गाड़ी खिंचा करके एजेंसी में चली जाएगी। तो इसको निकालने के लिए सिंपली माइनस करिएगा, सबसे पहले इक्वल करिएगा, और यहां से 5 लाख में से 3 लाख को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और एंटर करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। अभी नहीं कि 2 लाख वैसे हाथ से लिख दीजिएगा, नहीं, फार्मूले से लिखे लाना, ठीक है ना। अब इसके बाद से कह रहा है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। आप नॉर्मल समझिए कि अगर आप किसी को 10,000 रुपया देते हैं 3 साल के माध्यम से, 3 साल के समय में, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, ब्याज लेते हैं। अगर वो 10,000 रुपया 3 साल के बाद अगर रिटर्न करने आएगा तो आप ही पैसा वो नहीं लेंगे, कहेंगे अरे यार 3 साल हो गया अभी तक तुम 10,000 दे रहे हो, कुछ बढ़ा करके दो, इंटरेस्ट ब्याज करके दो। तो 5%, 6%, 10% जो भी होगा वो आपको ब्याज करके देगा। सोचिए, तो जब आप 10,000 पे इतना ले रहे हैं ब्याज, तो क्या कंपनी आपको 5 लाख की संपत्ति फ्री में दे देगी? उस पर भी ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हर कंपनियों का ब्याज रेट अलग अलग होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हुंडई कंपनी का है, तो हुंडई कंपनी का 10% वो ब्याज आपसे ले रहा है। सुजुकी कंपनी का है तो सुजुकी कंपनी आपसे 7% ब्याज ले रहा है। समझ में आ रहा है ना। या फिर और भी मान के चलिए कि बहुत सारी ऐसी कारें होती है, सबकी ब्याज रेट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये जो कंपनी है आपसे मांग रही है क्या परसेंट, 7% मांग रही है। आप हर महीने हमको 7% ब्याज भी दीजिएगा, ठीक है। ये कंपनी का रूल है कि जो भी हमारे वहां से ईएमआई बनवाएगा उसको 7% भी मतलब ब्याज भी पेमेंट करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, कंपनी ने आपको समय दे दिया है कि आपको, चलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से 60 महीने में आप पैसा पूरा करिए। कितने महीने में? 5 साल में। एक साल में टोटल 12 महीने, मैंने लिखा है 60 महीने, यानी कि टोटल टोटल 5 साल में आपको पेमेंट करना है। वो भी कितना पेमेंट? 2 लाख। 2 लाख नहीं होगा, इससे बढ़ेगा क्योंकि ब्याज भी आपका जुड़ा हुआ है। तो वही बैलेंस हमको निकाल करके सीखना है कि अगर हम कंपनी, ये बोला है कि आपको 60 महीने में पैसा पेमेंट करना है, तो अगर 7% के रेशियो से हम निकालना चाहेंगे तो हम कंपनी को कै रुपया महीना पेमेंट करेंगे? नहीं समझे? समझे सर। जैसे कि कंपनी ये बोला है कि एक हमारे पास कार है, उस कार का जेन्युइन मूल्य 5 लाख रुपया। अगर आप 5 लाख रुपया देते हैं तो आपको ईएमआई बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप 5 लाख, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास 3 ही लाख है, तो 3 लाख आप कंपनी में जमा करिए, जो शेष आपका 2 लाख बचेगा उसी पे हम कंपनी क्या कर देती है, आपका ईएमआई बना देती है। तो अगर 2 लाख रुपया बचेगा तो शेष 7% ब्याज भी तो कंपनी आपसे ले रही है। तो आप कंपनी से पूछेंगे ना कि सर हमको हर महीने में पैसा क्या रुपया देना, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि सर आप बताइए, 7% आपने ब्याज भी लिया है और 60 महीने का आपने टाइम भी दिया है, तो चलिए हम 60 महीने तो पेमेंट करेंगे, लेकिन पर महीने का अमाउंट हम कितना रुपया पेमेंट करेंगे आपको, तो ये निकालना होगा ना। तो इसी के लिए हमको ईएमआई निकालने की आवश्यकता आती है। समझ में आया? किसके लिए? 1 महीने का। अगर आपको 1 महीने का निकल करके आ जाएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि आप 60 महीने में कितना पैसा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यही बैलेंस को निकालने के लिए हमको ईएमआई की रिक्वायरमेंट आती है। तो जब भी आप ईएमआई निकलवाइएगा तो ईएमआई का जो फार्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। और यहाँ पे लिखिएगा पीएमटी। अभी नहीं कि ईएमआई ही लिख दीजिए। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ अमाउंट जो हम पेमेंट करना चाहेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया भी था कि एक्सेल में कोई भी प्रैक्टिकल आप करिएगा, जब भी फार्मूला आप लगाइएगा तो उसको नीचे हाईलाइट करके देता है। अगर ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो आपके लिए एक्सेल आसान है। कहीं पर भी आप काम करिए, चाहे आप लैब में जाके प्रैक्टिकल करिए, चाहे आप कहीं भी डाटा एंट्री काम करिए, कहीं पर भी आप काम करिए, मतलब उससे नहीं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक्सेल में कॉपी की इस्तेमाल नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है।
क्योंकि ये खुद हाईलाइट करके बताता है कि आपको 1 बाय 1 सिलेक्शन क्या करना है। जैसे लिखा हुआ है रेट, क्या लिखा है? रेट। तो रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। अरे जिसको दर बोला जाता है, आपने सुना होगा, इतना दर चाहिए, हाँ ब्याज दर बोला जाता है, इंटरेस्ट रेट होता है। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट मैंने नहीं मेंशन किया है, केवल मैंने इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंटरेस्ट को सिलेक्शन करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को हम सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि ये पैसा आपको 12 साल में देना है, सॉरी 5 साल में देना है ना, 60 महीने में आपको पैसा पेमेंट करना है, तो डिवाइड करिएगा पहले तो 12 महीनों से, यहाँ पे डिवाइड बाई 12, मतलब 1 साल से इसको डिवाइड करिएगा और पुनः नीचे कॉमा करिएगा। अब इसके बाद से पूछा जा रहा है एनपीईआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कंपनी ने आपको कितना समय दिया? 60 महीने, इसी को सिलेक्शन करना। पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है, फ्यूचर वैल्यू भी दिया है। तो इसमें हम 2 लाख को ही सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसी लोन अमाउंट पे हमारा ईएमआई निकालना है। 3 लाख और 5 लाख वाले से तो कोई मतलब नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो फ्यूचर वैल्यू, तो यहाँ पे 2 लाख को ही सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है टाइप, तो टाइप में हम 1 ले लेंगे, क्योंकि हमको सिंगल मंथ का निकालना है। और यहां से ब्रैकेट क्लोज करके क्या करेंगे? इंटर करेंगे। अभी बता रहे हैं इसके बारे में। ये फार्मूला नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PMT और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं, और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से आपको नंबर ऑफ पीरियड यानी कि पूरे मंथ को आपको एक बार सिलेक्शन करना है, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूछा जा रहा है फ्यूचर वैल्यू, तो यही 2 लाख को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से टाइप में हम 1 लेते हैं, क्योंकि हमको सिंगल मंथ का चेक करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट हम क्लोज करने के बाद जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा? 3960 रुपया 25 पैसा पर महीना आपको पेमेंट करना है। लेकिन ये पैसा आपका डॉलर में है, तो रुपए में चेंज करेंगे ना। एक मिनट, इसको हम चेंज करेंगे ना। तो चेंज करने के लिए क्या करिएगा? देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3960 रुपया 25 पैसे अमाउंट को सिलेक्शन कर लीजिए। चूंकि ये वैल्यू आपका डॉलर में आया है, लेकिन ये वैल्यू आपको चेंज करना है किसमें? नंबर में। तो इसको सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे करेंसी जो दिया है ना, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे एक नंबर का ऑप्शन मिलेगा, इसी पॉइंट पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको ओनली फॉर नंबर लेना, और यहाँ से नीचे से सेकंड वाली वैल्यू जो ब्लैक में दिया है, इसको लेने के बाद बस यहाँ से ओके बटन प्रेस करना, ठीक है। तो 3960 रुपया 25 पैसा लिखा हुआ मिल जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई ऐसा भी है जिसको समझ में ना आया हो? बोल दीजिए जिसको समझ में ना आया। ठीक है, एक बार और बता दे रहे। देखिए सबसे पहले करना क्या है, इक्वल करना है। यहाँ पे लिखना है PMT और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करना है। इसमें सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से? 12 से। नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे पूरे मंथ को। 60 महीना है तो 60 को सिलेक्शन करिए, 40 है तो मतलब जितना कंपनी ने समय आपको दिया, और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आपको लोन अमाउंट ले लेना है, पुनः नीचे कामा करना है, और इसके बाद से टाइप में 1 ले लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके आपको हो जाएगा। अब चलिए, अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो टोटल अमाउंट आपको कितना देना था, तो 3960 रुपया 25 पैसा भी 1 महीने का निकला है, और देना कितने महीने तक है? 60 महीने। तो यहाँ पे देखिए इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिएगा 3960 रुपया 25 पैसा, मल्टीप्लाई करिएगा कितना से? 60, और एंटर करेंगे तो अमाउंट आ गया 2,37,615। ठीक है ना। तो ये 2,37,615
अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर आपको पेमेंट तो मात्र 2 ही लाख देना था, लेकिन 37,615 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों? हाँ, वो हमारा ब्याज का पैसा है जो हम 60 महीने में पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? 60 महीने में जो हम ब्याज का पैसा पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारा 37,615 रुपया केवल ब्याज दे रहे हैं। सोचिए ईएमआई पे सामान लेने में कितना फायदा है। अच्छा, नुकसान है? हमको लगा फायदा, हमको लगा फायदा। बस इसी को आप यहाँ पे देख करके लिख लीजिए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है, तब बताइए इसमें से इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। तो 2 लाख में से शेष जो बचेगा उसी को आप मेंशन कर दीजिए। बस यही आपका ब्याज का पैसा है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अरे घटा सकते हैं, तो सामने दिख रहा है तो घटाने की क्या हो सकता है। इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा, 2 लाख में से 37,000 इसे माइनस कर दीजिए। पर ये ध्यान दीजिएगा कि इससे मल्टीप्लाई मत करिएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिएगा अमाउंट लिख करके, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो देखिए एक और मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे कि मान के चलिए, अभी ये तो हो जाएगा ना। अब इसके पास से दूसरे ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी ये कई टेबल है, दूसरा ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर जो इम्प्लाई मतलब जो कस्टमर ये पैसा से मतलब जो खरीदा है, अगर उसके पास 3960 रुपया 25 पैसा महीना न हो पाए, तो क्या कंपनी वाला कहेगा कि तब रहने दीजिए, किस्त मत दीजिए? नहीं सर, कंपनी को तो पैसा लेना ही लेना। सर 3 महीना अगर बाउंस गया तो गाड़ी खींच लेगा। अगर देखा जाए सिंपल, तो कंपनी को तो पैसा लेना ही लेना है। तो जैसे कि मान के चलिए कि क्या करना है कि गोल्सी हम इसके लिए निकालते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर इनके पास 3960 रुपया 25 पैसा की व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, तो ये कंपनी को कैसा पेमेंट देना चाहेंगे। तो जैसे ही कंपनी पूछती है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, उसी के हिसाब से ईएमआई बनाती है। आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है तो ऐसा नहीं है कि 15,000 रुपया आपका बना दे। 10% बना। हाँ, तो आपका जो है सब कुछ दे करके तब वो कंपनी ईएमआई बनाती है। तो जैसे कि आपने बोल दिया कि सर आपने 3960 रुपया 25 पैसा बनाया है, और हमारी महीने में इनकम मात्र 2,000 होता ही है। या मान के चलिए कि महीने में टोटल हमारी 5,000 इनकम होती है, तो सर और भी तो हमारा एक्सपेंस जुड़ा हुआ है। तो कंपनी से कहेंगे कि 3960 रुपया से भी कम आप ईएमआई हमारा बनवा दीजिए। तो जब ईएमआई घटेगा तो मंथ हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो पैसा हमको 60 महीने में 3960 रुपया देना पड़ रहा है, अगर वही पैसा हम पेमेंट करेंगे 2-2 हजार रुपया, तो 60 महीने से ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज की जांच करने के लिए हमको गोलसिक निकालना होता है। तो सेम सेम इसी टेबल को आप कॉपी करके 2 जगह पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको 3960 रुपया 25 पैसा सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे आप डाटा टैब में चले आइएगा। कहाँ पे आना है? डाटा टैब। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, व्हाट इफ एनालिसिस, दिख रहा है? इसी पे क्लिक करेंगे तो इसी में गोलसिक आपको मिल जाएगा। दिया है गोलसिक, बस इसी पे क्लिक करिएगा आप। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। देखिए कह रहा है कि सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में केवल ईएमआई को सिलेक्शन करिएगा। किसको? इसको नहीं, अब इससे लेना देना नहीं है, अब यहाँ से आपको लेना देना है, बस ईएमआई सिलेक्शन कर लीजिए। अब टू वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी पॉसिबिलिटी कहां तक है, आप कितना पेमेंट आप देना चाहते हैं। जैसे कि 3960 रुपया दिया है, आपकी इनकम मान के चलिए कि मात्र 4,000 रुपया है, तो 3,900 उसी को दे देंगे तो बचेगा क्या? तो आपके पास भी कुछ चाहिए ना, तो कंपनी से बोलिएगा कि सर हम आपको 2,000 रुपया महीना दे पाएंगे। तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और तब इसमें आप 2,000 मेंशन करिएगा। आप कंपनी को सक्षम है देने में कितना पैसा? 2,000 रुपया। यही कंपनी को आपको दिखाना है, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बाई चेंजिंग सेल, तो यहाँ पे आप मंथ ले लीजिएगा। नहीं समझ में आया? सबसे ऊपर जो सेट सेल आएगा, जो सेट सेल आएगा उसमें सेकंड वाले ईएमआई को सिलेक्शन करना है, और टू वैल्यू पूछेगा तो ब्रैकेट में उस अमाउंट को मेंशन कर लेना है जितना अमाउंट आपको सक्षम है आप देने में, ब्रैकेट में। और इसके बाद से नीचे वाले ऑप्शन में आपको मंथ को सिलेक्शन कर लेना है, और देन ओके कर लेना है आपको। देखिए अगर आप कंपनी को 2-2 हजार रुपया पर महीना देते हैं तो कंपनी का अमाउंट आ गया 151 महीने। अरे दशमलव के बाद एक अंक जुड़ जाता है ना, अगर आप यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो एक अंक यहाँ पे बढ़ जाएगा, 151 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम ईएमआई कम पैसा जमा करते हैं तो मंथ हमारा बढ़ जाता है, और ईएमआई ज्यादा जमा करते हैं तो मंथ हमारा कम हो जाता है। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे कि अगर हम 2-2 हजार रुपया 151 महीने में पेमेंट कर रहे हैं तो कितना पैसा हम कंपनी को दे रहे हैं।
तो देखिए इक्वल करिए, 3,04,000। हाँ इक्वल करिए, यहाँ पे 2000 लिखिएगा, 2000 और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 151 से। चूंकि यहाँ पे हम 60 महीने में दे रहे थे तो 60 महीने से मैंने मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे 151 महीने में दे रहे हैं। अब एंटर करेंगे तो अमाउंट आ गया 3,02,000। तो 1,02,000 वैसे ही ब्याज का पैसा आपका आ गया, सामने देखिए, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम बताते हैं कि जैसे कि मान के चलिए ये देख रहे हैं कि कंपनी को हमको ब्याज बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए कस्टमर जब तक एग्री नहीं होगा तब तक वो गाड़ी आपका नहीं ले सकता है। यस सर। क्योंकि कस्टमर जब एग्री होगा तभी पैसा पेमेंट करेगा, तो पहले तो ईएमआई बनवा के देखेगा कि हमको कौन सा बेहतर होगा। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो जो तीसरा वाला ऑप्शन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो कंपनी के लिए और कस्टमर के लिए सबसे बेहतर होगा। जैसे ये वो भी तो एनालाइज करेगा कि अगर हम 60 महीने में दे रहे हैं तो 37,615 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, अगर हम जो है 151 महीने में दे रहे हैं तो 1,02,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो मान के चलिए कि इसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर नहीं रहेगी, कभी तो उसकी सुधरेगी। तो मान के चलिए कि उसका मतलब अमाउंट बढ़ गया, वो अब 10,000 रुपया महीना कमाने लगा, तो अब वो 2,000 पेमेंट करेगा, उससे ज्यादा कहेगा ना, 5,000 कर देगा, सबसे बेहतर होगा। तो अगर वो 5,000 रुपया करेगा तो क्या उसका मंथ घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस, 3960 को सिलेक्शन करिए, डाटा टैब में जाइए, व्हाट ई फाइनेंसिस में आइए, गोलसिक में आना है, इसमें ईएमआई को ही सिलेक्शन करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, इसमें ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिए। अब इसमें टू वैल्यू में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 5,000। 5,000 देना हो, 7,000 देना हो, 10,000 देना हो, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे 5,000 पे ही मैंने निकाल दिया, देखिए। और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और बाई चेंजिंग सेल में क्या लेना है? मंथ को लेना है, बस इसी मंथ को लीजिएगा। अब ये नहीं कि स्टेबल से काम कर रहे हैं तो इसको सिलेक्शन करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। आप ओके करिए, देखिए मंथ आपका घट गया, 45 आ गया। अब चलिए 45 नहीं, उसको हम 46 बोलेंगे, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक जुड़ जाता है, ये दशमलव आप हटाएंगे तो लास्ट में एक पॉइंट आपका जुड़ जाता है, यहाँ से हटाइए, इसको डिक्रीज करिए, देखिए 46 हो गया। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो इक्वल करके यहाँ पे 5,000, अब मल्टीप्लाई कितना से करना है? 46 से। अब एंटर करेंगे तो रिपोर्ट आपके आ गया 2,30,000। लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, जब भी ये मतलब यहाँ पे निकालिएगा टोटल अमाउंट तो इससे मल्टीप्लाई मत करिएगा, अमाउंट लिख करके मल्टीप्लाई करिएगा। हो सके कि आप इसको सिलेक्शन करेंगे तो वैल्यू आपकी गलत है, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करिएगा अमाउंट लिख करके। अब इसमें अमाउंट आ गया 30,000 रुपया। तो तीनों में बेहतर कौन? क्योंकि कभी भी कंपनी में आप प्रोडक्ट लीजिए तो ईएमआई आप पॉसिबल है तो ज्यादा पैसा का बनवाइए, क्योंकि उसमें ब्याज आपको कम देना। तो इसमें 30,000, इसमें 30,000 वाला है, इसमें 1,02,000, इसमें 37,615। आप देख लीजिए अपने हिसाब से। इससे तीनों में क्या समझ में आया? तीनों में क्या समझ में आया कि जब भी हम कंपनी से प्रोडक्ट लेने जाएं तो ईएमआई हम ज्यादा पैसे का बनवाएं, अगर हम पॉसिबल है तो। नहीं है तो फिर आप देते रहिए, कंपनी कहेगी कि मत दीजिए, कंपनी को तो लेना ही लेना है, चाहे आप 1 रुपया की किस्त क्यों ना दीजिए। ठीक है, तो यही आज के लिए हमारी फार्मूले थे। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा। हाँ फार्मूला लिखवा दे रहे हैं।